हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जेवीटी एंट्रांस का जो एग्ज़ाम हुआ था 17 जून 2026 को कंडक्ट किया गया था हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला धर्मशाला द्वारा। तो उस कंप्लीट पेपर को कंप्लीट सॉल्व करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अपने एंड तक बने रहना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कौमुदी शब्द किसका समानार्थी है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, चांदनी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? तो कनिष्ठ जो है, ऑप्शन बी जो है वो शुद्ध रूप है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किताब किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दृष्ट का विलोमार्थी शब्द जो होता है वे क्या होता है? तो इसका जो है वो आपका उपरोक्त सभी, इनके विनम्र, शालीन और विनीत जो है वो आपका दृष्ट का विलोमार्थी शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बोला गया कि उद्यमी का विपरीतार्थी शब्द बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में जो उपसर्ग है वह आपका सु उपसर्ग है। अगले प्रश्न चलते हैं। होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय बताना है आपने। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर है वह आपका क्वेश्चन नंबर तो ऑप्शन नंबर बी है, हार जो है वो आपका प्रत्यय है। अगले प्रश्न चलते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का जो अर्थ है वे क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, अत्यंत प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। नमक हलाल होना मुहावरे का जो अर्थ है वे क्या है? तो आपको पता है, कृतज्ञ होना। अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि आँख के अंधे नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, गुण के विपरीत नामकरण होना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं। अगले प्रश्न चलते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, रूपक। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। कला निधि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका राकेश है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बोला गया है कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि में आपको पता है जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। शराब, चरस, खरगोश किस भाषा के शब्द हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, फारसी। अगले प्रश्न चलते हैं। अनिल धीरे धीरे चलने लगा में धीरे धीरे है, तो ये आपका क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। जलज कैसा शब्द है? तो जलज जो है वो आपका योगरूढ़ शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। कनक कनक ते सोगुनी मादकता विकाय में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, यमक अलंकार है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अक्षी कैसा शब्द है? तो अक्षी जो है वो आपको पता है, ये तत्सम शब्द है। अगले प्रश्न में चलते हैं। वागीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, वाक प्लस ईश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? विद्यार्थी में जो है वो आपकी दीर्घ संधि है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। जैसे सर्वनाम शब्द से स्वयं का बोध होता है उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है, वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, उसमें गुणवाचक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है, इस कथन में किस वाच्य की प्रधानता है? 24 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, वाच्य। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। कृतिका सोती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, कर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। इंग्लिश का है, इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, DCAB। इसको अपनी रीअरेंज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। इसको भी आपने रीअरेंज करना है। 27 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। द कलेक्टिव नाउन ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्राउज इज। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है, मर्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि टू ब्रेक द आइस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर
29 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजंस नॉट करेक्ट, ठीक है। 30 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एज सॉफ्ट एज रॉक। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, द कैटल आर ग्रेजिंग, ठीक है। 32 पे चलते हैं। 32 का जो राइट आंसर है अपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। इसको भी अपने पैसिव में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द ईमेल हैज़ बीन सेंट बाय जाइश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द, इसका फ्रेजल का कट डाउन का बताना है आपने। 34 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, रिड्यूस। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। कुड आई बोरो योर बुक डैश आ वीक नेक्स्ट मंथ, इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्वेश्चन नंबर 35 का भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, 4। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है आपने। कमला वाज ऑल अलोन व्हेन आई सा हर, तो 36 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, हैज़ शी। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इसका करेक्ट सेंटेंस बताना है। 38 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। मिस पेल्ट आपने बताना है। 39 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कमांडर। 40 में आपने करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। 40 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, टेम्परामेंट। 41 पे चलते हैं। कॉलेज ही वाज डैश यूनियन लीडर, करेक्ट आर्टिकल कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 42 पे चलते हैं। द टीचर हैज़ बीन टीचिंग फॉर डैश आवर, क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, एन। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। इसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। 43 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 44 का वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। इसका आपने सिनोनिम बताना है। तो सिनोनिम 45 का जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। 46 पे चलते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 46 का वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेज़ी। 47 का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 पे चलते हैं। 48 में इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम जो होगा 48 का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 49 पे चलते हैं। एक्सपैंड का जो एंटोनिम होगा तो इसका जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो एंटोनिम होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 51 क्वेश्चन पे चलते हैं। मैथ्स के क्वेश्चन हैं। यदि एक वर्ग मैदान की परिधि और क्षेत्रफल समान है तो इसके एक पक्ष की लंबाई क्या होगी? 51 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। एक घनाकार टंकी की धारिता 9 मीटर है। जब ये 2/3 भरी होगी तो इस पर कितने घन मीटर पानी होगा? 52 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी ए है, 486 मीटर क्यूब। यदि आज रविवार है तो 106 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 53 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोमवार। 54 पे चलते हैं। 13 पुरुष 78 दिनों में ये काम कर सकते हैं। 26 पुरुषों का वही काम करने में कितने दिन लगेंगे? 54 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 39 दिन लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। एक थैले में 6 नीली गेंदें, 4 लाल गेंदें और 2 हरी गेंदें हैं। यदि एक यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो हरी गेंद आने की संभावना कितनी होगी? 55 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1/6। 56 पे चलते हैं। यदि त्रिकोण एक्स वाई जेड वाई पर समकोण है तो कोस एक्स प्लस जेड का मान क्या होगा? 56 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 0। 57 पे चलते हैं। यदि 420 का 5% गुणा 150 का वाई प्रतिशत 252 है तो वाई की वैल्यू क्या होगी? 57 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8। अगले प्रश्न चलते हैं। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 120 मीटर है 10 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्टेशन की लंबाई कितनी होगी? 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, 130 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। एक संख्या का 3/5 हिस्सा 1/4 का 7/9 हिस्सा 84 है, तो उस संख्या का आधा क्या होगा। 59 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर डी है 360। 60 पे चलते हैं। यदि 1 2 3 4 5 6 अंकों को दोहराया जा सकता हो तो इन अंकों से 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 60 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है 108। 61 पे चलते हैं। 19 अंकों का औसत 24 है। यदि प्रत्येक अंक को 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। 61 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर बी है 72। 62 पे चलते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है। सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। 62 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है। 63 पे चलते हैं। यदि एक संख्या को 5 से गुणा करने के बाद 8 जोड़ दिए जाए और प्राप्त योग को 4 से विभाजित किया जाए तो परिणाम 47 आता है। उस संख्या का आधा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर सी है 18। 64 पे चलते हैं। 1 और 100 के बीच कितनी संख्याएं 7 से पूरी तरह से विभाज्य हैं। 64 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 14। 65 पे चलते हैं। 380 आमों को कुछ लड़कों और लड़कियों में वितरित किया गया है जिनकी कुल संख्या 85 है। प्रत्येक लड़के को 4 आम मिलते हैं तो प्रत्येक लड़की को 5 लड़कों की संख्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। यदि एक धनराशि 15 वर्षों में साधारण ब्याज पर 4 गुना हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। 66 का जो राइट आंसर होगा अभी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20%। 67 पे चलते हैं। अंजलि अपनी आय का 17% बचाती है। यदि उसकी मासिक खर्च 4,980 है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। 67 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है 5,000। अगले प्रश्न चलते हैं। 5 संख्याओं का औसत 12 है। यदि 4 संख्याएं 8 10 15 और 18 हैं तो 5वीं संख्या क्या होगी। 68 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है 9। 69 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो आपको पता है कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, तो एक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। यदि x + y 174 के इक्वल है तो x y का आधा है तो x का मान क्या होगा। 70 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 58। 71 पे चलते हैं। यदि 1000 को ए और बी के बीच 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो ए को कितना मिलेगा। 71 का जो राइट आंसर है वे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 600। 72 पे चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, इसके एक पक्ष की लंबाई क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 72 का भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। 73 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1,60,000। ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। यदि x की वैल्यू 2 + √3 है और y की 2 - √3 है तो x² + y² क्या होगा। 74 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है 14। 75 पे चलते हैं। ए बी से 25% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। 75 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है 20%। अगले प्रश्न चलते हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है। पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब 2026 में किसने जीता, तो भारत ने जीता है। न्यूजीलैंड जो थी वो उप विजेता थी। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ हुआ था। 77 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है अमृतसर में। साइमन क्वेश्चन भारत कब आया, ये आया था आपका 1928 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मिजोरम की राजधानी क्या है, तो मिजोरम की जो राजधानी है वह आपकी आइजोल है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। 2026 में भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है सूर्यकांत। भारत और चीन के बीच रेखा का जो नाम है वे क्या है, वे आपका मैकमोहन है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध जो है वो कौन सा है, वे हीराकुंड बांध है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे उच्च साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। केरल है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछते हैं, यूटी पूछते हैं, तो वो लक्षद्वीप होगी। अगले प्रश्न चलते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फरवरी 2026 में जारी पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी द एक्सटर्नल स्टेट्स मैन के लेखक जो हैं वो कौन है। 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विजय गोयल। 86 पे चलते हैं। चंबा सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 86 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी है 1936 में। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 जिलों का समूह है, तो
लामा झील जो है उसे 7 झीलों का समूह कहा जाता है। 87 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? तो रावी नदी का जो संस्कृत नाम है वे आपका इरावती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 89 का जो राइट आंसर होगा वे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? 91 का जो राइट आंसर है वे आपका ऑप्शन नंबर है रियो पोरगिल। ठीक है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 92 का भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, राक्षताल झील से। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? 93 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी है, पटना। लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 366 होती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। When did Neil Armstrong take the first step on the moon? क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, 20 जुलाई 1969। अगले प्रश्न चलते हैं। विच इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला? तो ओणम जो है वो आपका केरला का मेन फेस्टिवल है। When did बचेंद्री पाल रीच माउंट एवरेस्ट? क्वेश्चन नंबर 97 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1984। अगले प्रश्न लेते हैं। व्हाट इज यूज्ड टू फाइंड द कार्डिनल डायरेक्शन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंपास। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 99 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1928 में। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है। कोशिका किस की खोज किसने की थी? तो हु डिस्कवर्ड सेल? क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी है, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HP JVT इंट्रांस जो कि 17 जून 2026 को कंडक्ट किया गया था उसके हमें कंप्लीट सॉल्व किया इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP JVT एंट्रांस की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।